पन्ना दिखाऊंगा जो मैंने आप सभी लोगों से छुपा के रखा है। एक ऐसी लड़की जिसकी वजह से मुझे फ्री फायर के अंदर इंटरेस्ट आया, एक ऐसी लड़की जिसने मुझे गेम खेलना सिखाया, लेकिन फिर एक दिन अचानक से ना जाने वो हमेशा के लिए कहाँ गायब हो गई। बात आज से 8 साल पहले की है, जब मैंने फ्रेंड के कहने पे रैंडमली फ्री फायर को डाउनलोड कर लिया था। सोचा था कि 1-2 दिन खेलूंगा, उसके बाद अनइंस्टॉल कर दूंगा, क्योंकि मैं ऐसा ही करता था, गेम खेलता था, डाउनलोड करता था, अनइंस्टॉल कर देता था। मैंने सोचा था फ्री फायर के साथ भी मैं यही करूंगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मुझे क्या पता था मेरा एक स्टार्ट किया हुआ रैंडम गेम पूरी जिंदगी चेंज कर देगा। एक रैंडम मैच में मेरी टीम के अंदर एक लड़की आई। उससे पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि फ्री फायर लड़कियां भी खेलती हैं। वो मेरी टीम में आई हुई लड़की एलिमिनेट हो चुकी थी और मेरा गेम देख रही थी। मेरी हेल्थ ओनली 10 HP की थी और मैं घबराया हुआ था। तभी माइक से एक आवाज आती है, तुम मेडिकेट क्यों नहीं लगा रहे हो? मैं वो आवाज सुन के सोचा क्या सच में इस गेम को लड़कियां भी खेलती हैं, लेकिन कंफ्यूज भी था कि आखिर मेडिकेट कहते किसे हैं, क्योंकि अब तक मैं समझता था कि जो हमें 200 की HP मिलती है हमें इससे गेम खेलना होता है। मुझे नहीं पता था कि हम लोग वापस से अपनी हेल्थ को बढ़ा सकते हैं। मैंने माइक ऑन किया और पूछा कि आखिर ये मेडिकेट होता क्या है। वो हंसने लगी और बोली, पूरे नो बड़े हो क्या, तुम्हें कुछ नहीं पता? तुम्हें नहीं पता कि मेडिकेट कहते किसे हैं? अब मुझे तो गेम स्टार्ट किए हुए सिर्फ 2 दिन ही होते हैं, मुझे तो पता ही नहीं होता कि हम अपनी हेल्थ को वापस से बढ़ा सकते हैं। तो मैंने उससे पूछा, हाँ मुझे नहीं पता। तो उसने मुझे मेडिकेट के बारे में बताया और मेरी हेल्थ वापस से बढ़ गई। और जैसे मैंने देखा मुझे लगा वाह यार, ये तो एक मुझे नई चीज पता चली और मेरे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया। मैंने सोचा कि जब मैं सिर्फ 200 की HP पे पूरा गेम मारता था और इतने भाई किल करके बूया निकाल लेता था, अब तो मैं वापस अपनी HP को बढ़ा सकता हूँ, हील कर सकता हूँ। अब तो मैं हर मैच बूया करूंगा। लेकिन फिर माइक से उस लड़की की दोबारा आवाज आती है। वो बोलती है कि बॉट्स को मार के तो कोई भी बूया कर लेगा। मैं उसकी ये बात सुन के फिर से शॉक में चला जाता हूँ। क्यों? क्योंकि अब तक मुझे लग रहा था कि जिन बंदों को मैं मार रहा हूँ वो भी मेरी तरह फ्री फायर प्लेयर है, वो भी रियल प्लेयर है। मुझे क्या पता था कि वो बॉट्स होंगे। मैं सोचता हूँ अरे यार, इस लड़की को तो बहुत नॉलेज है फ्री फायर के बारे में। मैं बोलता हूँ क्या तुम मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करोगी, हम साथ में गेम खेलेंगे और अब मुझे गेम के बारे में सिखा देना। लेकिन वो लड़की बोलती है नहीं, मैं नूबड़ों के साथ बिल्कुल भी नहीं खेलती। फिर कुछ टाइम बाद हमारा गेम खत्म हो जाता है और मुझे लगता है कि रैंडम गेम की स्टोरी भी बस यहीं तक खत्म हो चुकी है। मैं गेम को फिर बंद कर देता हूँ। लेकिन फिर शाम को जैसे मैं गेम के अंदर ऑनलाइन आता हूँ, मैं देखता हूँ कि मुझे उसी लड़की की रिक्वेस्ट आई हुई होती है। फिर मैं लड़की की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ। फिर कुछ टाइम बाद वो लड़की ऑनलाइन आती है और मुझे ग्रुप में इनवाइट करती है। फिर वो लड़की मुझे बोलती है कि सॉरी, मैंने वो सब गुस्से में बोल दिया था, मेरा मूड ठीक नहीं था और गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकल गया। फिर मैं बोलता हूँ सॉरी से काम नहीं चलेगा, अब तुम्हें मुझे गेम सिखाना पड़ेगा। फिर वो लड़की हंसकर गेम स्टार्ट कर देती है और फिर हम साथ में गेम खेलने लगते हैं और वो लड़की मुझे बहुत कुछ बताती है। और अगर आप लोग एक ओल्ड प्लेयर हैं तो आप लोगों को याद होगा, पहले अपने गेम के अंदर रेड ड्रम आया करता था, जिसको अगर हम फोड़ देते थे तो हम एलिमिनेट हो जाया करते थे। तो वो लड़की मेरे साथ प्रैंक भी करती है, मेरे को बोलती है कि इस रेड ड्रम पे फायर करो तो मैं लूट मिलेगी। वहां पे फायर करता हूँ और मैं एलिमिनेट हो जाता हूँ। वैसे ही कुछ फनी मूवमेंट हमारे स्टार्ट होते हैं और हमारी फ्रेंडशिप बढ़ने लग जाती है, हम लोग गेम खेलने लग जाते हैं। लेकिन एक बार मैं रात में ऑनलाइन आता हूँ और मैं देखता हूँ कि वो लड़की भी ऑनलाइन है, लेकिन वो किसी और ग्रुप में है। तो मैं बोलता हूँ फ्रेंड्स के साथ खेलती हो या फिर बॉयफ्रेंड भी है तुम्हारा? फिर वो लड़की बोलती नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो जस्ट फ्रेंड्स हैं और मैं उन्हीं के साथ खेलती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करो, फिर मुझे भी अपने फ्रेंड्स के साथ खिलाओ। फिर वो अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में जाती है और मुझे वहां पे इनवाइट करती है। फिर वहां पे एक लड़का होता है जो मेरी बेइज्जती करने लग जाता है और मुझे बोलता है कि निकालो इस नोबड़े को, क्यों ऐड किया है। पहले तो मुझे काफी बुरा लगता है, लेकिन फिर वो लड़की मेरे लिए अपने फ्रेंड्स से लड़ जाती है, अपने फ्रेंड्स को सुनाने लग जाती है। अब देखो, कोई भी लड़की अगर किसी लड़के के लिए ऐसे लड़ेगी तो यार कोई भी पिघल जाएगा। अब हमारी स्क्वाड बन चुकी थी। अब मैं उस लड़की की टीम के साथ खेलने लगा। मैं था, वो लड़की थी, उसकी एक अनुष्का नाम की फ्रेंड थी और एक और लड़का था। फिर हम डेली साथ में गेम खेलने लगे, दिन में भी रात में भी। लेकिन फिर एक बार रात में मैं जल्दी बिना बताए सो गया और जब मैं अगले दिन गेम में गया तो मैं देखता हूँ वो लड़की काफी ज्यादा नाराज होती है, काफी ज्यादा गुस्सा होती है और मुझसे बोलती है कि तुम रात में क्यों नहीं आए, मैं इंतजार करती रही। फिर मैं उसको सॉरी बोलता हूँ और उससे कहता हूँ कि अपना इंस्टाग्राम दे दो, अगर मैं कभी बिजी रहूंगा और मुझे कभी गेम में नहीं आना होगा तो मैं तुम्हें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता दूंगा। और फिर हम दोनों एक दूसरे के इंस्टाग्राम पर ऐड भी हो जाते हैं। और अब जब भी वो लड़की गेम में आती है तो सबसे पहले मेरे को इंस्टाग्राम पे कॉल करके गेम में बुलाती है और जब मैं गेम में नहीं आता तो वो भी गेम में नहीं जाती है। और पूरी स्क्वाड में खेलने के बावजूद भी वो लड़की गेम में माइक ऑफ करती है और मेरे साथ कॉल पे रहकर खेलती है। फिर हर बार की तरह नॉर्मली हम एक रात को गेम खेल रहे होते हैं, लेकिन उस रात को उसकी कोई कजन आई हुई होती है तो रात में माइक ऑन नहीं कर पाती है, लेकिन मेरा माइक ऑन होता है। फिर उसकी जो फ्रेंड थी अनुष्का नाम की, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, हम दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं और काफी मस्ती करने लग जाते हैं, जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वो गेम को लीव कर देती है और ऑफलाइन चली जाती है। फिर मैं इंस्टाग्राम पे उसको मैसेज करता हूँ कि क्या हुआ। फिर वो बोलती है कि तुम्हें मेरी जरूरत क्या है, तुम अनुष्का के साथ खेल रहे हो, उसके साथ में खेलो। मैं
समझ जाता हूँ कि कहीं ना कहीं इसको जेलसी हो रही है। फिर वो बोलती है तुम अनुष्का का ग्रुप लीव करो, हम दोनों साथ में डुओ खेलेंगे। मैं कहता हूँ ठीक है डुओ खेलेंगे। वैसे गाइस ये सारी बातों से आपको क्या लगता है, क्या वो लड़की मेरे से प्यार करने लग गई थी इसलिए जेलस हो रही थी, या बस गुस्से में ऐसे ही बोल रही थी? आगे बहुत कुछ हुआ। स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा लंबी है। हम लोग ऐसे ही साथ में खेलते रहे और हमारी बॉन्डिंग टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा अच्छी होती गई। हमें बहुत ज्यादा मजा आने लगा, बहुत सारे टाइम लोग साथ में स्पेंड करने लगे एंड इवन एक टाइम पे हम दोनों साथ में मिले भी थे, रियल लाइफ में भी मिले थे। यस गाइस, जो स्टोरी फ्री फायर के एक रैंडम मैच से स्टार्ट हुई थी, हमने उसको रियल लाइफ तक पहुंचाया। हम लोग रियल लाइफ में भी मिले थे, लेकिन फिर एक दिन अचानक से वो लड़की कहीं गायब हो जाती है। गेम में ऑनलाइन नहीं आती। मैं इंतजार करता